आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो हम सब ने लिटरली सब ने कभी ना कभी फेस की है और इसके पीछे का साइंस ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। कभी वीवा, इंटरव्यू या अपने क्रश के सामने आपके हाथ सडनली शेक करने लगते हैं और उस एग्जैक्ट मोमेंट पे लगता है जैसे बॉडी ने सपोर्ट करना ही बंद कर दिया हो, राइट? पर बताया क्या, एक्चुअली आपकी बॉडी पैनिक नहीं कर रही। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपकी बॉडी बेसिकली आपका एक ओवरजेलस बॉडीगार्ड बन चुकी है जो अग्रेसिवली आपको बचाने की कोशिश कर रही होती है। सेक्शन 1, साइंस एक्सप्लेन्ड, डिकोडिंग द बॉडीज अलार्म सिस्टम। चलिए देखते हैं कि नर्वस होने पर आखिर हाथ कांपते क्यों हैं और इसका एक्चुअल बायोलॉजी क्या है। तो समझिए, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब आप नर्वस होते हो ना, जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रिक्ट इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो, आपका ब्रेन तुरंत उस सिचुएशन को एक डेंजर की तरह ट्रीट करता है। ये डायरेक्टली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है और जो हमारी बॉडी की कामिंग साइड है ना, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको पूरी तरह स्विच ऑफ कर देता है। और इस स्टेट को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो अर्ली ह्यूमंस को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये प्राइमल रिएक्शन डिजाइन हुआ था। पर इसमें क्रेजी पार्ट पता है क्या है? आपका ब्रेन मॉडर्न सोशल स्ट्रेस को, जैसे पब्लिक स्पीकिंग को, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे जंगल में किसी वाइल्ड एनिमल ने आप पर अचानक अटैक कर दिया हो। ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे अमिग्डाला कहते हैं, वो तुरंत अलार्म बजा देता है। स्टेप 2, आपकी बॉडी में एक सडन एड्रेनलिन रश आता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। स्टेप 3, ये हार्मोन आपके खून को यानी ब्लड फ्लो को स्किन और डाइजेशन से हटाकर आपके कोर मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और फाइनली स्टेप 4, आपकी मसल्स एकदम अलर्ट और टेंस हो जाती हैं। और बस इसी अचानक आई ओवर एक्टिवेशन और टेंशन की वजह से वो अनोइंग शेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सेक्शन 2, फ्यूलिंग द शेक्स, व्हाट मेक्स द वाइब्रेशन वर्स। अब बॉडी में बेसिक बायोलॉजिकल फायर तो लग चुकी है, पर ऐसी कौन सी एवरीडे चीजें हैं जो इस आग में घी का काम करती हैं? इन ट्रेमर्स को एम्पलीफाई करने वाले 3 मेन ट्रिगर्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, मेंटल स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। जितना ज्यादा आप सोचते हो ना कि यार मेरे हाथ शेक ना करें, उतना ही आपका ब्रेन और टेंशन क्रिएट करता है। दूसरा ट्रिगर है कैफीन। अगर आपने एक दिन में 300 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन पी ली है तो वो इन ट्रेमर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। और तीसरा, स्लीप डेप्रिवेशन। बिना प्रॉपर नींद के आपकी बॉडी इन फिजिकल रिएक्शंस को हैंडल ही नहीं कर पाती। सेक्शन 3, वाइब्रेशन मोड, द फिजिकल कॉमेडी ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि देखो, जब हम इन कांपते हुए हाथों को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो चीजें थोड़ी फनी हो जाती हैं। एक बहुत ही मजेदार कोट है पब्लिक स्पीकर डेविड निहिल का। वो कहते हैं कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान वो शेकिंग उनके हाथों से होते हुए कंधों और हिप्स तक चली जाती थी और वो इनवॉलंटरीली एक आयरिश साल्सा डांसर बन जाते थे। सीरियसली, इसलिए कभी कभी स्टेज पर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस तो कम है पर वाइब्रेशन ज्यादा आ रही है। तो यहाँ एक बहुत ही क्रूशल टिप आती है, डिच द पेपर। जब आप नर्वस होते हुए एक पतला सा पेपर पकड़ते हैं ना, तो वो आपके हाथों के ट्रेमर को एक लाउड स्पीकर की तरह एम्पलीफाई कर देता है। वो पूरा पेपर ही हवा में वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए अपने नोट्स के लिए हमेशा स्टिफ कार्ड्स या किसी स्क्रीन का यूज करें और प्लीज इंटरव्यू में पानी के पूरे भरे हुए ग्लास को उठाने से बिल्कुल बचें। सेक्शन 4, स्टे कॉम, प्रैक्टिकल हैक्स टू रिगेन कंट्रोल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को मैन्युअली ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ एक एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टेक्निक काम आती है जिसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या टैक्टिकल ब्रीदिंग, जो एक्चुअल में मिलिट्री फोर्सेस में यूज होती है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, नाक से 4 सेकंड्स तक धीरे धीरे सांस अंदर लें। स्टेप 2, 4 सेकंड्स तक उसे वही होल्ड करें। स्टेप 3, मुंह से धीरे धीरे 4 सेकंड्स तक एक्सहेल करें और फिर स्टेप 4, दोबारा 4 सेकंड्स तक होल्ड करें। ये सिंपल फिजिकल ब्रीदिंग पैटर्न डायरेक्टली आपके हार्ट रेट को ड्रॉप करने के लिए फोर्स कर देता है। कुछ और ब्रिलियंट फिजियोलॉजिकल हैक्स भी हैं हमारे पास। फर्स्ट, अपनी अनसीन मसल्स को, जैसे आपकी थाइज या बटक्स को टाइट क्लेंच करें। ये सीक्रेटली उस एक्स्ट्रा नर्वस एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देता है ताकि वो आपके हाथों तक ना पहुंचे। सेकंड, अपने हाथ के प्रेशर पॉइंट्स पर बिल्कुल हल्के से प्रेस करें। इससे बॉडी में कामिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थर्ड, बोलने से ठीक पहले एक गहरी एंकर ब्रेथ लें। और डेफिनेटली अपना पोस्चर एकदम कॉन्फिडेंट रखें। इससे आपका अपना ब्रेन ट्रिक हो जाता है काम फील करने के लिए। सेक्शन 5, डोंट इग्नोर, व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस। अब एक छोटी सी डॉक्टर लाइक एडवाइस जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हाथ शेक होना एक बिल्कुल नॉर्मल अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर ये ट्रेमर्स आपको फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो भी बिना किसी ऑब्वियस इमोशनल ट्रिगर या टेंशन के, तो ये किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का साइन हो सकता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ बिना डिले किए एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। सो फाइनल टेकअवे पे आते हैं। रेडी टू चैनल दैट एनर्जी? आज से अपने उस डर को बिल्कुल रिफ्रेम कर दीजिए। आपकी बॉडी वीक नहीं पड़ रही है उस टाइम, वो सिंपली आपको एक नेचुरल एनर्जी बूस्ट दे रही है। इट्स लिटरली योर बॉडीज लाइफ चूज। इस एड्रेनलिन रश को अपने एडवांटेज के लिए यूज करें और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना मैसेज डिलीवर करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही फैसिनेटिंग साइंस एक्सप्लेनर्स के लिए। तो आप सोचिए, अगली बार जब किसी बड़े मोमेंट से पहले आपके हाथ कांपेंगे तो क्या आप पैनिक करेंगे या इस एड्रेनलिन को अपनी सुपर पावर बनाएंगे? ये चॉइस